एक पत्नी पहले अपने पति से फोन करके पूछती है कि आप कहाँ पे हैं। जब पति उसको डिटेल में बताता है तो पत्नी जो होती है अपने प्रेमी के पास फोन करती है और उसको उस पति अपने पति का लोकेशन बताती है और लोकेशन बताने के बाद उसे मरवा देती है। आगे की घटना जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम संस्थक। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना है वो है हरियाणा की पलवल जिले की हुंडा सेक्टर 12 की, जहां की 9 जनवरी को रात में एक गोली चलने की आवाज़ें सुनाई देती है वहां के आसपास के लोगों को। तो वहाँ के लोगों को ये लगता है कि शायद लगता है पड़ोस में किसी के यहाँ कोई खुशी का माहौल होगा, तो हो सकता है कोई पड़ाका वड़ाका बम वम छोड़ा होगा। लेकिन वहीं कुछ देर के बाद जब वहाँ के लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है और उसी को गोली मार के वहाँ से भागने वाला आरोपी फरार हो गया था। ऐसे वहाँ के माहौल जो होता है वो बहुत माहौल ये हो जाता है, डरावना हो जाता है और वहाँ के लोग अफरा तफरी में रह जाते हैं। लेकिन वहीं के कुछ लोग जब वहाँ जाके देखते हैं तो वहीं के पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस मौके पे आती है। जब पुलिस वहाँ पे आती है तो पुलिस वहाँ के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या इसे जो मार के गया उसे आप पहचानते हैं या किसी ने इसको देखा कौन था या इसे क्यों मारा, काहे लिए मारा, ये सारी चीज़ें पुलिस पूछती है। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होता। और वहीं पे जो पुलिस थी वो फिर पूछती है कि क्या इस व्यक्ति को कोई पहचानता है, इसकी कोई मतलब पहचान है कि ये कहाँ का रहने वाला है। तो वहीं के लोगों ने उसे बताते हैं कि सर ये जो आदमी है का कानूगा मोहल्ला पलवल निवासी है, जिसका नाम संजय है और इस संजय उर्फ गौतम है। और इसे लोग संजय गौतम उर्फ गुड्डू है, इसे लोग इसी नाम से वहाँ के लोग जानते थे। ये सारे चीज़ें सुनने के बाद पुलिस जो होता है उसको वहाँ से बॉडी उठा लेता है और आगे के लिए उसको लैब के लिए भेज देता है और गौतम के घर पे जाता है और गौतम को पिताजी से पूछताछ करता है कि क्या आपके बेटे से किसी की दुश्मनी थी या किसी से उसका झगड़ा था या किसी से लफड़ा था। तो उसका पिता जो थे वो बोलते थे कि जी ऐसा कुछ नहीं, हमारा बेटा जो है वो दिन में कंपनी में काम किया करता था और शाम को डिलीवरी बॉय का काम किया करता था या कोई सप्लायर का काम करता था। तो उसके बाद उसके पत्नी से पूछताछ की जाती है, पुलिस जो होती है उसके पत्नी से पूछताछ की जाती है। तो पत्नी भी जो होती है उसे भी वो कुछ बताती नहीं है, उसे भी बोलती है इसके बारे में हमें कुछ परेशान सा हो जाती है कि अब इसके बारे में इसे कौन जानता है, इसे क्यों मारा गया और कैसे मारा गया, ये सारी चीज़ों को वो वहाँ पे ये सोचने लगता है। फिर वहाँ के आसपास के जब जाकर वहाँ के निगरानी करता है और देखता है तो वहाँ कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे रहने के बावजूद भी जो था उसका चेहरा साफ नहीं आया था और ये चीज़ नहीं दिखा। तो फिर जब उसके पत्नी से पुलिस वालों ने पूछा कि तुम संजय उर्फ गौतम से लास्ट कब तक बात की हो और कितने समय तक, तो वो बताई कि 9 जनवरी को उसके शाम के करीब में मैंने उससे फ़ोन करके पूछा था कि आप कहाँ पे हैं और घर कितने देर में आएंगे। तो ये बातें सुनने के बाद पुलिस जो होती है गौतम को कॉल डिटेल्स निकालती है। तो गौतम का जो कॉल डिटेल्स निकलता है उसमें तो सिर्फ उसका पत्नी का ही फ़ोन आया था। लेकिन जब उसकी पत्नी की पारो की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो उसके बाद जो कॉल एक और नंबर था जिसका उस प्रेमी का था, वो पारो का प्रेमी का था। फिर जो पुलिस होती है उस पत्नी के पास पहुंचती है पूछताछ करने के लिए। तो पुलिस वही बात को फिर पूछती है तो जो पत्नी होती है वो बताने से इनकार करती है, एकदम कुछ बताने के लिए नहीं ये होती है। फिर भी पुलिस अपने टोर्चन और अपने शक्ति से जब पूछताछ करती है तो सारी कहानी को, सारी वारदात को एकदम बयां करती है और वो बता मैंने ही मरवाया। तो पुलिस पूछती है उसे पूरा डिटेल्स में ये सब बताओ, तो वो बताती है हालांकि मेरा पति जो है संजय गौतम वो दिन में कोई कंपनी में जॉब किया करता था और रात का जो था वो डिलीवरी का काम किया करता था, डिलीवरी बॉय का काम किया कर रहा था। और वो जब दिन के समय में वो घर में आता था तो अपनी एक उसका दोस्त था जिसका नाम गोपाल था, वो गोपाल को अपने साथ लेकर आया आता था घर पे। जब घर पे उसे साथ लेकर आता था तो कभी हमारा नज़रें और गोपाल की नज़रें आपस में मिलती थी तो हम लोग के अंदर एक अलग तरीके का
उत्तेजना जगती थी। हम लोग एक अंदर अंदर एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। और जब रात के समय में संजय जो था वो अपनी ड्यूटी में चला जाता था तो मैं उसे अपने घर बुलाती थी और उसके साथ रहती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी। ये सारी चीज़ों लगता है कुछ दिन तक चला। उसके बाद हम दोनों के आपस में इतना गहरा प्यार हो गया कि हम लोग एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली और एक साथ रहने के लिए फैसला कर लिए। हालांकि गोपाल वो बोला करता था कि ये तुम्हारा पति जो है वो तो हम लोग को एक साथ रहने नहीं देगा। तो मैंने एक प्लान बनाती हूँ कि क्यों नहीं संजय को अपने रास्ते से हटा दिया जाए, रास्ता का जो कांटा है उसे हटा दिया जाए। तो इसके बाद मैं क्या करती हूँ, गोपाल के साथ मिलकर प्लान बनाती हूँ जी। और 9 जनवरी को जब जाते हैं डिलीवरी बॉय के काम करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, तो मैं लास्ट समय उनसे फ़ोन करके पूछती हूँ कि आप कहाँ पे हैं। तो जो लोकेशन बताते हैं, जो एड्रेस बताते हैं, मैं उसी एड्रेस और उसी लोकेशन को अपने प्रेमी को बता देती हूँ। और मेरा प्रेमी जाता है वहाँ पे और मेरी पति से लिफ्ट मांगता है। तो दोनों आपस में फ्रेंड थे तो लिफ्ट दे देता है। उसके बाद उनसे सुनसान इलाके में लेके जाता है और वहीं पे बोलता है, भाई संजय अब तुम यहाँ पे गाड़ी रोको। जो मेरा पति है वो गाड़ी वहाँ पे रोक देता है। उसके बाद गोपाल जो होता है वो क्या करता है, पीछे से तमंचे को निकालता है और उनके सर में गोली मार देता है। और गोली मारने से उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है, वहीं पे गिर जाते हैं और मार के वहाँ से वो निकल जाता है। ये सारी घटना जब पुलिस सुनती है तो पुलिस भी चौंक जाती है। क्या एक पत्नी ने अपनी पति को अपने आशिक से मरवा दिया लोकेशन भेजकर। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना नहीं और ना ही किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो बस आप लोगों को ऐसे ऐसे वीडियो से आप लोगों को अवगत मैं कराता हूं कि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। आज का जैसा माहौल चल रहा है, आज के ऊपर किसी के ऊपर भरोसे और विश्वास लायक नहीं है। क्योंकि आज का कुछ माहौल ही ऐसा हो गया है, ना फ्रेंड के ऊपर, ना पत्नी के ऊपर, ना गर्लफ्रेंड के ऊपर, ऐसा किसी के ऊपर भरोसे लायक नहीं है। भरोसा है तो खुद अपना आप पर भरोसा कीजिए लोग। तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके शेयर भी कर दीजिएगा।